ताजमहल को लेकर देश में उत्सुकता है और सब जानना चाहते हैं कि आखिरकार ताजमहल का सच क्या है। और ये आज कोई नई बात नहीं है। आज से कई साल पहले देश के जाने माने इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी एक किताब लिखी थी और वो किताब आज भी मार्केट में उपलब्ध है। उस किताब में रहस्य उद्घाटन करते हुए कुछ सबूत दिए थे और उसमें कहा था ताजमहल एक हिंदू मंदिर था। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस पुस्तक को बैन कर दिया गया ये कह करके कि इससे जो है धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और इसका इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि जो पीएन ओक की उस किताब में चीजें सबूत के तौर पर बताई गई थी, जो चित्र थे, वो आज भी उस ताजमहल के अंदर मौजूद है। जैसे कि कलश की आकृति बनना, जैसे कि कमल की आकृति बनना, ये आज भी मौजूद हैं और चीख चीख कर कह रहे हैं कि वाकई में कहीं ना कहीं पीएन ओक के द्वारा लिखी गई उस किताब में कोई सच्चाई जरूर है जिसकी जांच होना जरूरी है। और इसी जांच के लिए देश में हाई कोर्ट की बेंच में आपको बता दें जस्टिस डीके उपाध्याय, जस्टिस सौरभ विद्यार्थी, इनकी बेंच में याचिका डालते हुए पीआईएल डालते हुए बीजेपी के यूथ विंग के मीडिया इंचार्ज रजनीश सिंह ने एक एप्लीकेशन लगाई थी और उन्होंने एप्लीकेशन लगाते हुए कहा कि क्योंकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल पहले एक शिव मंदिर था और इसका सच कुछ सबूतों से मिलता है, लेकिन वहां 20 ऐसे कमरे हैं जिनके ऊपर ताला लगा है, उनके अंदर मूर्तियां और मंदिर के सबूत हैं। दूसरा, उन्होंने दावा किया कि ये जो सच है इसको जानने का पूरे देश का अधिकार है और इसलिए कोर्ट को मैं आग्रह करता हूं कि कोर्ट इस देश के एएसआई यानी सर्वेक्षण जो पुरातत्व विभाग है उसको कोर्ट निर्देशित करे, उसको आदेश दे कि वो ये 20 कमरे में जो ताला लगा है इसको खोले, क्योंकि इसको ये कह करके बंद कर दिया गया जो आज तक नहीं खुले, सुरक्षा कारणों से ये ताले बंद है, इनको नहीं खोला जा सकता। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है और ऐसे सभी मंदिरों के मुद्दों को उठाया जा रहा है जिनको कभी आक्रमणकारियों ने तोड़ा था, आज लोगों का एक भरोसा बना है कि उत्तर प्रदेश में अब योगी शासन के रहते कोई भी किसी की भी जान को खतरा नहीं है, सुरक्षा को कोई मामला नहीं है और इसलिए आज माहौल है कि ये जांच भी होनी चाहिए कि आखिरकार इस ताजमहल का सच क्या है। लेकिन आपको बता दें, जो ये आपको बताऊं लखनऊ की खंडपीठ है, इसने बाकायदा बेंच ने ये कहते हुए उस पीआईएल को खारिज कर दिया कि आपकी इस एप्लीकेशन को हम सुनने नहीं बैठे हैं। यहां तक कि एक ऐसी टिप्पणी भी की जिसको लेकर पूरे देश में आज बहस सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई है। जज साहब ने यह कहा कि आप पढ़ाई करके आइए और स्टडी करके आइए, यहां कल को आप कहेंगे कि जज साहब के चैम्बर में जाना है तो क्या हम इसकी इजाजत दे देंगे। और यह कहते हुए याचिका खारिज की है। ये जो बेंच की भाषा है इसको लेकर कानून के जो जानकार लोग हैं वो अच्छा खासा उनमें एक विवाद है और वो ये कह रहे हैं क्या इस देश में कोई पढ़ा लिखा ना हो, कोई अनपढ़ हो, कोई गरीब हो, क्या उसको सच जानने का अधिकार नहीं है? क्या वो कोर्ट में पीआईएल नहीं डाल सकता? और इस देश में जितनी पीआईएल रोज डलती हैं, क्या वो सभी पीआईएल ठीक होती हैं? उनका उद्देश्य ठीक होता है? और यदि कोई पीआईएल डाल रहा है तो आपको यह भी बता दूं कि बीजेपी के यूथ विंग के जो ये मीडिया इंचार्ज है रजनीश सिंह, पढ़े लिखे भी हैं, इतिहास की जानकारी भी रखते हैं और जानकारी के बाद ही इन्होंने ये पीआईएल डालने का निर्णय किया है। लेकिन कोर्ट ने ये पीआईएल खारिज कर दी। सवाल उठता है कि जब पीएन ओक, जो कि इस समय दुनिया में नहीं है लेकिन एक बड़े इतिहासकार भारत के थे, और उन्होंने जब ये पुस्तक लिखी थी तब से लेके आज तक उस पुस्तक को पढ़िए। हालांकि इन्होंने कहा है कि यह मुद्दा कोर्ट का नहीं है, आप ड्राइंग रूम में चर्चा करिए कि पीएन ओक जो लिखते हैं क्या वहां कोई कलश की आकृति है, क्या वहां कमल का फूल है,
क्या वहां गणेश की आकृति है, क्या वहां तहखाना है? क्योंकि मस्जिद के अंदर कोई तहखाना नहीं होता, वहां जल का कोई स्रोत नहीं होता, क्योंकि जल का कोई मतलब नहीं होता। जबकि ये ताजमहल जहां बना है, पुराने समय में बताते हैं कि इसको छूती हुई जल की धारा वहां से यमुना नदी की बहती थी। और जितने भी मंदिर, जितने भी हमारे मठ ये कहीं हैं तो पानी के स्रोत के पास होते हैं। शिवालय स्पेशली वहां होंगे जहां जल का स्रोत होगा, क्योंकि जल अभिषेक होता है। ये सारे सबूत ये जो दिए जा रहे हैं, इस पर क्या बहस नहीं होनी चाहिए? क्या अगर इस देश में कोई किसी की प्रॉपर्टी को यह कह रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी है, उसका विवाद होता है, एक कहे मेरी एक कहे मेरी, इसका फैसला कहां होता है? न्यायालय में। न्यायालय में जज साहब पूरे सबूत और गवाह उनके आधार पर यह तय करते हैं कि ये जो दो पक्ष विवाद कर रहे हैं, इसमें असली दावेदार इस प्रॉपर्टी का कौन है। तो जब आज इस देश का हिंदू समाज, इस देश के सनातनी इतिहासकार यदि ये सवाल उठा रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हिंदुओं की है, ये मंदिर है, तो यदि कोई ये कह रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की है, ये तो साहब यहां पे मकबरा है, तो इसकी जांच कौन करेगा? इसका फैसला न्यायपालिका करेगी, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा देश न्यायपालिका के भरोसे चलता है। न्यायपालिका में अगर न्याय नहीं मिलेगा, वहां अगर सुनवाई नहीं होगी, कहां होगी? सड़कों पे। क्या इसका फैसला सड़क पे हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह देश कानून से चलता है और कानून से ही चलेगा, कानून से ही चलना चाहिए। न्यायपालिका न्याय देने के लिए ही है। अब इसके भरोसे यदि एक हिंदू समाज बैठा है कि हमारा फैसला न्यायपालिका से हो, जैसा कि राम जन्मभूमि का हुआ, सारे हिंदू समाज ने कहा कि ये हम मानते हैं राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, अयोध्या यूपी में है, और जहां हुआ वहां मंदिर था, उसको तोड़कर बाबरी मस्जिद बनी, ढांचा बना, और हम मानते रहे। लेकिन उसके बावजूद लोग फैसले के लिए न्यायपालिका की तरफ देखते रहे और बरसों बरस देखते रहे, जब तक देश की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया कि यह मंदिर यहां था, बाद में मस्जिद बनी, अब आप मंदिर बनाइए। तब तक किसी हिंदू ने वहां मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया। बेशक यूपी में योगी सरकार थी, केंद्र में मोदी सरकार थी, हठ धर्मिता होती, यदि हटबंदी होती, यदि सत्ता का अहंकार होता, तो अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बगैर किसी बात के लोगों को डरा के बनाया जा सकता था। लेकिन ना, भारतीय जनता पार्टी ने और संघ ने यह तय किया कि हम न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हुए उस काम को करेंगे जिस काम को कोर्ट कहेगा। यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि भले ही सत्ता में हम हैं, भले ही हमारे पास शक्तियां हैं, आज संघ का स्वयंसेवक शक्तिशाली है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सत्ता के अहंकार में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे देश और दुनिया में यह मैसेज जाए कि हम शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह एक उदाहरण सेट किया, और इसी उदाहरण पर आप क्या समझते हैं कि ये बीजेपी का मीडिया सेल का जो ये कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ये PIL डाली है, रजनीश सिंह ने, ये क्या अपनी मर्जी से उठे और चल दिए होंगे? नहीं, ये इसलिए गए क्योंकि ये संपूर्ण देश की सनातनियों की आवाज है। 20 कमरों में ऐसा क्या है जिसके ताले देश की आजादी के 75 साल बाद भी नहीं खोले जा रहे? मैं एक आम आदमी हूं, मैं भी चाहता हूं कि उसके अंदर क्या है खोला जाए। किसी जगह ताले लगे हैं और आप कहते हो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से बंद है, तो भैया लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज तो यूपी में कंट्रोल में है, योगी जी हैं, फिर आप कंट्रोल करें, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर मुझे शंका हुई है तो मेरा शंका का समाधान करना, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करना, ये सरकार का काम है। इसमें आपको बता दूं, शंका एक और वजह से बढ़ जाती है, जब इस मामले में जयपुर के राजा जयसिंह हुए थे और उस समय की जो उनके परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी शाही परिवार अभी तक भी जो हैं, उसी में दिया कुमारी हैं जो शाही परिवार की सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान से सांसद हैं। इन्होंने बाकायदा ये वक्तव्य दिया है
कि हमारे पूर्वजों से ये जमीन शाहजहां ने ली थी, लेकिन इसका पैसा दिया कि नहीं दिया, और मकबरा ये पहले से था या बाद में बना, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसकी जांच तभी हो पाएगी जब ये 20 ताले खुलेंगे जो तहखाने पे लगे हैं। ठीक ज्ञानवापी मस्जिद याद करिए, वहां भी एक तहखाना है, उस पर भी ताला लगा है, और उस पर भी ताला न्यायपालिका की वजह से लगा, आज तक बंद है, अब खुलने जा रहा है। तो जरूरत थी कि रहस्य उद्घाटन होते। अब इस मामले में देखा जाएगा कि आगे कोर्ट क्या आदेश देगा, या सुप्रीम कोर्ट ये जो ताला खुलवाने के लिए कोई जाता भी है कि नहीं। लेकिन इस मामले में जज साहब की टिप्पणी पर अच्छी खासी बहस चल रही है कि ये टिप्पणी ठीक है कि नहीं। वंदे मातरम।